नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हर मसले पर पूरी तवज्जो चाहिए। बसा औक़ात एक मसला सुनाई देता है लेकिन समझते नहीं, या कुछ और समझ लेते हैं। पूरी तवज्जो करेंगे तो फिर मसला सही समझ भी आएगा, आइंदा ज़िंदगी में काम भी आएगा। एक मसला ये है कि जैसे नसब से रिश्ते हराम हो जाते हैं, इसी तरह रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। जिस औरत का दूध पिए है वो माँ बन जाती है, इसको रज़ात कहते हैं। यहरम मिन रज़ाए मा यहरम मिन नसब। जो रिश्ते नसब से हराम हो जाते हैं वो रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। नसब से जो रिश्ते हराम हैं, अल्लाह ने उनका जिक्र किया है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ाक़ुकुम। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 रिश्ते बताए हैं कि ये नसब से हराम हो जाते हैं। इसी तरह रज़ात से भी माएँ हराम है, बेटी हराम है, बहनें हराम हैं, भांजी हैं, भतीजी हैं। तो जो रिश्ते नसब से हराम हो जाते हैं, रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। आप मसला सुन चुके हैं कि रज़ात साबित होती है 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल की मुद्दत के अंदर अगर दूध पिया है तो वो बेटा बनता है, वो माँ बनती है। बाद में अगर किसी का दूध पिया है, पीना जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन माँ नहीं बनती। एक मसला ये है कि जिस तरह रज़ाई सगी बहन से निकाह हराम है, इसी तरह रज़ाई बहन से भी निकाह हराम है। सगी बहन हो तो उसकी औलाद आगे भांजिए, उसके जितने नीचे चले जाओ। इसी तरह रज़ात से भी रज़ाई भांजी हो, कोई हो, निकाह हराम, नाजायज़। जिस औरत का बच्चा दूध पी ले वही माँ बनी, यही सिर्फ उसका बेटा बना। इसके बहन भाई दूसरे हैं वो इसके बेटे नहीं बने। मसलन एक आदमी ने किसी औरत का दूध पी लिया बच्चे ने, वो तो इसकी माँ बन गई। इसके पीछे अपने माँ बाप से जितना भाई हैं बहनें हैं वो उनके भाई बहनें नहीं बने, उनके रिश्ते हराम नहीं हुए। सिर्फ इसी का रिश्ता मना हो गया कि ये उनका भाई बन गया, वो इसकी माँ बन गई। इसका सिर्फ यानी जिस औरत ने दूध पिलाया है उसके बच्चे पहले पैदा हुए, बाद में पैदा हुए, वो इसके बहन भाई है। इसके दूसरे बहन भाइयों के वो बहन भाई नहीं बने, उनसे रिश्ता जायज। हाँ जी, रज़ाई बहन है तो उसकी सगी बहन से निकाह करना चाहे जायज। किसी बच्ची ने आके मसलन मेरे साथ दूध पिया, ये मेरी बहन बन गई। इसकी बाकी जो पीछे बहन भाई हैं वो मेरे बहन भाई नहीं है, तो रज़ाई बहन की सगी बहन से रिश्ता जायज हो जाए।
उसकी सगी बहन, ये रजाई बहन आके बनी, उससे रिश्ता जायज। इसी तरह रजाई भांजी और भतीजी से भी निकाह जायज नहीं। जिस तरह सगी भांजी भतीजी से निकाह नहीं होता, इसी तरह रजाई से भी नहीं होता। अभी हदीस पढ़ी है, यहरम मिन रज़ाए मा यहरम मिन नसब, कि जो रिश्ते नसब से हराम हो जाते हैं रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। लेकिन आजकल मुआशरे में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म होती जा रही। जिस औरत का दूध पिया है उसके उसूल फुरू इस पे हराम हो जाएंगे। जिस औरत का दूध पिया है, जो उसकी माँ है वो इसकी नानी बनी, जो उसकी माँ है वो और आगे नानी बनी, उससे निकाह नहीं होगा। इसी तरह उनका बाप है, दादा है, परदादा है, वो इसके भी रिश्तेदार बन गए, इससे निकाह नहीं हो सकेगा बच्ची है तो। जिस औरत का दूध पिया है उसके उसूल यानी बाप दादा परदादा बेटे पोते पड़पोते उसूल फुरू सब इस पे आराम हो जाएंगे, उनसे निकाह नहीं हो सके। कम अज कम इन मसाइल सुनने से इतना फिक्र पैदा हो जाए ना कि जब भी कोई मसला पेश आए उलमा से रुजू किया जाए, उलमा से पूछा जाए कि मैं इस पर अमल करूं ना करूं, सही पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसी तरह एक ये खून देने से रिश्ते हराम नहीं होते। बीवी को खून दे दिया, बीमार थी, इसने खून उसको दिया, लगा दिया, तो इससे निकाह नहीं टूटेगा। जिस औरत को दूध या खून दिया गया, अब उसकी बेटी से निकाह करना चाहे कर सकता है, इसमें कोई हुर्मत नहीं आती। यानी खून देने लेने से रिश्ते हराम नहीं होते। आवाम में ये कहा जाता है कि जी फलां आदमी ने फलां को खून दिया था, अब उसकी बेटी से रिश्ता हो रहा है, बड़ी हैरानगी की बात है। खून देने लेने से रिश्ते हराम नहीं होते, कोई ममानियत नहीं आती। जहां जरूरत है दे, और बिला जरूरत लगवाना वैसे अच्छा नहीं है। अभी आपने सुना है कि अगर शोहर ने बीवी को खून दिया है तो हुर्मत नहीं होगी, निकाह नहीं टूटेगा। बीवी ने शोहर को दे दिया है, खून लगा दिया गया, इससे रिश्ता नहीं टूटा, निकाह नहीं टूटा। एक आजकल हमारे मुआशरे में जहेज की लानत ने बेशुमार रिश्तों को खराब कर रखा है। हाँ जी, शादी क्यों नहीं करते? कहते अभी तैयारी कर रहे, बच्ची का जहेज तैयार कर रहे हैं, वो जब तैयार हो जाएगा फिर कर देंगे। तो इस जहेज की लानत ने बेशुमार रिश्तों की जिंदगियां तबाह कर रखी। जरा गौर किया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादियों से बढ़कर कायनात में कोई है? हुजूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। कितना ताखीर की गई? कोई नहीं। दिया क्या था? 2 चक्कियां दी, एक कंबल दिया, मुख्तसर सा सामान था।
वैसे क्या ख्याल है, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते कि मैं दुनिया का सारा सोना दे दूं, चांदी दे दूं, तो असबाब बन जाते ना बनते, जरूर बन जाते। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। बुनियादी चीज ये देखी जाए कि इस वक्त जरूरत किस चीज की है, वो मुहैया हो गई, बस ठीक है। लेकिन नहीं, उसी के लिए सूद भी लिया जाता है, उसी के लिए धोखे भी किए जाते हैं कि जहेज तैयार कर रहे हैं, झूठ और गलत बयानी भी होती है। और एक ये मसला भी इसी के साथ याद रखें, पूछते हैं कि जी बच्ची का जहेज तैयार हो रहा है, हम उसमें ज़कात में से दे दें? तो आप याद रखें कि अगर बच्ची के पास इतना पहले जहेज की शक्ल में मौजूद है जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की बनती है, यानी 50,000 समझ लें, इतना मालियत की अशिया अगर उसके पास आ गई हैं, मजीद ज़कात से देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आपने देख लिया कि एक ही पलंग सोफा सेट वगैरह दे दिया गया, वो तो वही 1.5 लाख का तो वही हो जाएगा, 2 लाख का वही हो जाएगा, मजीद तो 5 रुपए भी ज़कात में से नहीं दिए जा सकते। ये बच्ची की शादी हो रही है, जहेज में देना है, तो देख लें कि आया वो जायज़ भी है। तो आजकल हम वाकई बहुत तकल्लुफ़ात में पड़े, सिर्फ इसी वजह से शादियों में ताख़ीर हो रही। हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मैंने मज़मून पढ़ा था। वो रोज़नामा इस्लाम में भी लिखते थे और मैं भी बहुत कुछ लिखते थे। फरमाते थे बेशुमार बच्चियों के खतूत आए कि हज़रत जी हमारे वालिदैन की हिदायत की दुआ करें या अल्लाह उनको मार दे। सिर्फ रुकावट है इस वजह से कि जहेज तैयार नहीं हो रहा। और इसके साथ ये भी याद रखें, दीनी या दुनियावी तालीम शादी में माने ना हो, ये रुकावट ना बने। शादी हर इंसान की ज़रूरत है, तमाम जुज़ियात का इल्म दीनियात का हासिल करना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, होना चाहिए जितना हो सके। नमाज पढ़ते हैं, नमाज के मसाइल जानना फ़र्ज़ ऐन है, जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? कहते जी बच्ची ने अभी ना 4 साल कोर्स डॉक्टरी का करना है या 4 साल कोर्स इंजीनियर का करना है, फलां करना है, वो करेगी फिर शादी हो। ये वबाल है वालिदैन के लिए। ये तालीम रुकावट ना हो। वह हम ही इत्तेफाक से तय कर लिया जाए कि ठीक है शादी हो जाए, तालीम भी जारी रहे, ऐसा भी तो है। लेकिन आजकल जहेज देना जायज़ है, लेकिन उसके अंदर रिया हराम है, नुमाइश हराम है। आजकल हमारे जहेज़ों में यही रिया और नमूद होता है। मोहल्ले की औरतें आ रही हैं, दाएं बाएं से आ रही हैं, उनको दिखाया जा रहा है ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। ये बच्ची के साथ जुल्म नहीं कि दे तो अपनी बेटी को रहे थे, सारे जहान को बता रहे हैं कि हम इसको दे रहे।
ये तो उसके लिए रुसवाई का समान है हकीकत में। अपनी बेटी को दे रहे हैं, खामोशी से दे दें बस। नहीं, सारे जहान को बताया जाता है कि मैंने ये भी दिया है, ये भी दिया है। और बाज बाज घरों में तो ये आजमाइश और इम्तिहान भी आ गया है। वो कहते हैं हमने जो बच्ची को जहेज दिया था फिर विरासत में हिस्सा नहीं देंगे। जिंदगी में तो जो कुछ दिया जाएगा वो तोहफा और हदिया हुआ करता है। विरासत तो आएगी मरने के बाद, वो लेगी। मारूम करेंगे, आगे जहन्नम है। बच्ची की शादी पे खर्चा किया है मसलन 5 लाख, ये जहेज में दे दिया और साथ विरासत शुमार करवा दी। बेटे की शादी पे 25 लाख खर्चा किया, कहते हैं नहीं कोई नहीं जी, बेटा वारिस है। उस पर इतना लंबे चौड़े खर्चे कर डाले लेकिन वो फिर भी वारिस है। और आजकल मुआशरे में जितना मुरम्मत वालिदैन की बेटे कर रहे हैं, बेटियां तो नहीं कर रही। बेटियां तो खिदमत करती, आंखों में आंखें डालकर अगर बात करते हैं तो बेटे करते हैं, बेटियां नहीं करती। मार पिटाई तक का मसला आया है तो बेटे कर रहे हैं, बेटियां नहीं कर रही। फिर भी उन्हीं बेटों के लिए हलाल हराम की तमीज सारी खत्म करके तो नमूद ना हो, जरूरत को देखा जाए और फिर रिया और दिखलावा बिल्कुल ना हो। बच्ची है, सारी जिंदगी देते रहे, अब सिर्फ उसी के लिए रुकावट बना के रखा हुआ। ये मसला भी याद रखें कि जो बच्ची को दिया गया ये बच्ची का मिल्क है, ससुराल वालों का नहीं है। वो आगे मालिक बन के बैठ जाते हैं कि जहां चाहे उड़ाएं, जैसे चाहे करें। ऐसा नहीं है, ये मालिक है, इसकी इजाजत होगी तो वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इस मौके पर जो कुछ उन्होंने दिया वो भी तोहफा होगा, इसी के लिए मिल्क हो जाएगा। वो सामान इसी का मिल्क हो जाता है, तो इसकी इजाजत के बगैर नहीं। अगर जेवरात दिए हैं तो वजाहत चाहिए कि हम आपको सिर्फ पहनने के लिए दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं। अगर पहनने के लिए दे रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए पहने, आर्जी चीज किसी से कुछ सवारी मांग के जैसे चलते हैं वो वापस कर। उसको भी तो पता हो ना कि ये मेरी नहीं है। अगर उसका मिल्क है तो उसी की है, जब दे रहे हैं तो उसी की मिल्क। एहतियात चाहिए। और माल में तमीज भी नहीं रही है किसका है कैसे है। इस्तेमाल की इजाजत हो ठीक, खसूसन आजकल इसमें बड़ी नुमाइश हो रही है कि ये वबाल है, इससे बचा जाए। ये तो जाहिलाना रस्म है, मुशरिकीन ऐसा किया करते थे, वो जाहिलों की रस्म है। इससे बचा जाए, माशरे को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की समझ दे।